प्यारे देशवासियों, आजकल हमारे देश में रेवड़ी कल्चर पर बड़ी चर्चा हो रही है। ये समस्या कई सालों से है और हर देशवासी इसको महसूस कर रहा था कि वो अपना पेट काट कर जब टैक्स भरता है तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, देश के अंदर मूलभूत सुविधाओं के लिए वो पैसा टैक्स के रूप में जमा करता है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो या किसी और तरह के टैक्सेस हो। टैक्सेस लगाने का मतलब था कि देश के अंदर मूलभूत सुविधाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा सके, जैसे बिजली, पानी, सड़क, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ। ये प्राइमरी सर्विसेज हमारे एक बेसिक नीड है, हर देशवासी की एक नीड है। और इसमें जो टैक्स लिया जाता है, इनसे इन सुविधाओं को अगर मुफ्त में या एक इकोनॉमिकल रेट पे अवेल करवाया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। बट आज के राजनेता फ्री स्कूटी, फ्री लैपटॉप, फ्री 1,000 रुपया महीना, फ्री 5,000 रुपया महीना, फ्री बेरोज़गार भत्ता, इस तरह की ये अनाउंसमेंट्स करके डायरेक्टली एक वोट खरीदने का जो काम करते हैं और इससे अपनी राजनीति चलाते हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत बुरा है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बुरा है। क्योंकि जो संसाधन खड़े किए जाने चाहिए, वी शुड create the resources, not donate the resources. This is the basic funda of any economy to be stronger. और आज के राजनेता एक लालच दे के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वोट बटोरने का काम करते हैं। उनको देश के भविष्य से, देश के उससे कोई लगाव नहीं नज़र आता है। तो मेरी सब टैक्स पेयर से, सब देशवासियों से अपील है, बिकॉज कि हर आदमी टैक्स पेयर है। वो अगर इनकम टैक्स नहीं देते तो जीएसटी के रूप में टैक्स के खजाने में पैसा देते हैं। तो हम अपने पैसों का ध्यान करें और किस तरह से पैसा हमारे देश की प्रगति के लिए यूज़ होना चाहिए, इसके लिए एक आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। नहीं तो कल को कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आके बोलेगा कि मैं 1,00,000 रुपया हर एक आदमी को दूंगा, तो वो देगा कहाँ से? और अगर वो देगा तो क्या अपनी जेब से थोड़ी दे रहा है, अपने पार्टी फंड में से थोड़ी दे रहा है, वो देश के खजाने में से दे रहा है, जो आप और मेरे जैसे लोगों के टैक्स के रूप में यहाँ पे आके इकट्ठा हुआ है। वो 5-10 साल अपनी राजनीति चमका के चला जाएगा और बाद में देश का वो हाल होता है जो अभी हमारे पड़ोसी देश का हाल हुआ। तो इसलिए मैं आपसे एक बार फिर अपील करता हूँ कि हमको ये आवाज़ उठानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, देश की इलेक्शन कमीशन के अंदर, कि इस तरह की जो भी पार्टियाँ फ्री में कुछ अनाउंसमेंट करती है और बिना कोई इकोनॉमिक्स को सोचे हुए ये काम करती है, तो उस पार्टी को डीरजिस्टर करना चाहिए और उस पार्टी को कोई किसी तरह की मान्यता या चुनाव चिन्ह नहीं देना चाहिए। ये मेरी एक बहुत अपील है, आप भी इस अपील में शामिल होइएगा और इस वीडियो को सर्कुलेट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये आवाज़ इलेक्शन कमीशन तक, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद।